पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे और निचली अदालत से सर्वे का भी ऑर्डर मिल जा रहा था। लेकिन आज एक बड़ा खबर सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना ने ये कह दिया है स्पष्ट रूप से कि अब कोई भी नया मंदिर मस्जिद का विवाद देश में खड़ा नहीं होनी चाहिए। कि पूज्य स्थल अधिनियम जो कानून है 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाई थी, उस पर अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आदेश हो गया है कि जब तक ये मामला पेंडिंग है पूरे देश में किसी भी मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं खोजी जाएगी और किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजी जाएगी और इस पर जो याचिका लेकर के आएगा उस पर सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक, राजद से विधायक कुमार सर्वजीत जी हमारे साथ हैं। सर, पूरे देश में एक के बाद एक लगातार कई मामले आए कि कहा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है लेकिन अब इस पर रोक लग गया है। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय उच्च न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। और ऐसे फैसला देश प्रेम को दर्शाता है। जिन व्यक्तियों को देश से प्रेम नहीं होगा वही व्यक्ति इस तरह के कारनामा किया करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, इस देश की आज़ादी में जी। कौन ऐसा समाज था जिनको कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ी थी? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने इस देश की आज़ादी में किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपने परिवारों को खोया। और बड़ी विडंबना है इस देश का, जो देश सोने की चिड़िया कहलाती थी वही देश आज खंडहर खोजने में परेशान है। हम बात करें अगर अन्य देशों का, जी। अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे देश जो हैं अभी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चांद पे अब कैसे पहुंचा जाए, देश में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, देश में किसानों के लिए क्या किया जाए, देश में अच्छा ट्रेन कैसे चले, जहाज कैसे चले और देश तरक्की कैसे चले करे। लेकिन विडंबना ही है ना, झगड़ा फसाद, देश को कमज़ोर करने की साजिश है कहीं न कहीं। जी। आप कभी अजमेर शरीफ को कहते हो कि वहाँ मंदिर था? अरे भाई, मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, भगवान भोलेनाथ का था, लेकिन था तो मानव जाति की ही ना कोई चीज़। जी। क्यों परेशान हो? जिसको जहाँ जगह मिला है पूजा करो, दुआ करो, मत्था टेको, तभी न प्रेम झलकता है देश और दुनिया में। इस देश में मुझे लगता है कि जब से इस देश में भाजपा की सरकार बनी है कोई काम की बात नहीं होती है, नफरत की बातें होती है और नफरत फैलाना देश को कमज़ोर करने के बराबर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये लोकतंत्र का मंदिर जो है ना, जी। इस मंदिर की खूबसूरती ऐसी है कि हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ बैठते हैं और उसी मंदिर में बैठ करके अगर जाति और धर्म की बात होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। और आप पत्रकार हैं, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या किसी एक चैनल में, देश के बड़े बड़े चैनल में, क्या आपने एजुकेशन पे कभी डिबेट देखा क्या? अभी पिछले 10 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं आता है। नहीं देखा। यूथ को बड़े पैमाने पे नौकरियां कैसे मिले ये देखा। इसी देश में हजारों किसान सड़क पे मर गए, इसकी चिंता किसी को नहीं है। यहाँ मंदिर है तो यहाँ पहले मस्जिद था, यहाँ मस्जिद है तो पहले मंदिर था। क्या मिलेगा इससे लोगों को? कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना जो अजमेर शरीफ में मत्था नहीं टेकने गया? मोदी जी भी चादर भेजते हैं। कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना जो मंदिर नहीं जाते? और इसी देश का ना राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, वो भी तो मुसलमान थे। देश के लिए उन्होंने क्या किया ये ख्याल नहीं रखते कोई। बहुत अच्छा फैसला है माननीय न्यायालय का। जी। कम से कम कुछ लोग तो हैं इस देश में
जो देश के प्रति श्रद्धा रखते हों, प्रेम रखते हों। और मेरे ऐसा लोग बहुत चिंतित होता है कि आखिर क्या होगा देश का। इस तरह से लोग धर्म के नाम पे आपस में बंट रहे हैं, भाईचारा मिट रही है, प्यार और स्नेह समाप्त हो रहा है, सिर्फ नफरत ही नफरत चल रहा है। यह हिंदुस्तान का ये पहचान कभी नहीं था। जब से भाजपा की सरकार इस देश में बनी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान न कहलाए, इसका प्रयास चल रहा है। तो आपको लग आपने रहा है कभी सुना है कभी ये गाना भाजपा के किसी साथियों को गाते हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो सुना जय है? श्री राम करते हैं, सिर्फ जय श्री राम करते हैं। नहीं, ये गाएंगे ना ये सब चीज़ नहीं गाएंगे। और जो लोग ये धर्म की बात करते हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हम तो तमाम उन लोगों को आग्रह करेंगे जो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हो, प्लीज़ पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, इन लोगों के लफड़े में नहीं पड़ो। हम यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। काम की बात होनी चाहिए ना। लेकिन जब आप लोग काम की बात करते हैं तो भाजपा आप लोगों को राम विरोधी बता देती है। पटना में कई जगहों पर पोस्टर लग जाता है कि तेजस्वी यादव इफ्तार में तो दावत खाते हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में कहते हैं कि नहीं जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाने पर आप लोग नाराजगी जताते हैं, तो आप लोगों को तो राम के विरोधी बताया जाता है। देखिए, किसी को विरोधी बताने से हम विरोधी हो जाए तब तो ये संसार चलेगा ही नहीं। हम कितने पुजेरी हैं और वो कितने पुजेरी हैं, ये एक जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, अभी अच्छा लग रहा है उनको धर्म का प्रचार करना, धर्म के नाम पे फसाद करना। लेकिन ये सृष्टि मतलब क्या कहेंगे इसको, ये जो प्राकृतिक है ना, ये लीला अपना रचते रहती है। आज आप हैं, कल नहीं रहिएगा। समय जब बदलेगा तब पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। तो बदलाव आएगा ना, एक न एक टाइम बदलाव आएगा कि देश का युवा जो है नौकरियां पर जब प्रहार करेगा और जब रगेद के गांव और घरों से पकड़ेगा कि तुमको मौका हमने दिया था, हम अपनी नौकरी के लिए, तुमने मंदिर और मस्जिद की बात किया था। समय तो आएगा। कोई यहाँ पे अमृत तो पी के नहीं आया है ना, सब दिन उसी की सत्ता रहेगी। कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है ना, सबको जाना है, सबको मिट्टी में मिलना है। हम तो लगातार लोगों से अपील करते रहते हैं कि देश के बारे में सोचिए। कितनी विडंबना है, आप खंडहर ढूंढते फिर रहे हो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, आप खंडहर में परेशान हो। इसी क्या करोगे खंडहर खंडहर? ढूंढने के चक्कर में सर संभल में जो हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जिस तरह से गोलियां चलाई, आप लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस सीधे गोली चला रही थी जबकि उसको वाटर कैनन चलाना चाहिए था। अभी उस पर मैंने क्या कहा कि ये विडंबना है देश के लिए कि धर्म के नाम पे अब प्रशासन भी काम कर रही है, धर्म के नाम पे सरकार भी काम कर रही है। और आप एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि जो जो देश धर्म की राजनीति किया है उसको मिट्टी में मिलने में तनिक भी समय नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और उस फैसले को स्वागत योग्य बताया। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया गया और कहा गया कि इसके नीचे मंदिर था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आज के बाद, उन तमाम चीज़ों पर रोक लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इन मसलों पर सुनवाई करेगी। तो वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।